हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका एजुकेशन कीड़ा के डेली करंट अफेयर के वीडियो में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे 31 दिसंबर का करंट अफेयर। देखें क्या है सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन कर लेते हैं तो कल के करंट अफेयर का दोस्तों पहला प्रश्न, भारतीय और वियतनामी नौसेना ने किस क्षेत्र में अपना पैसेस अभ्यास किया। ठीक है, तो भारतीय और वियतनामी नौसेना ने साउथ चाइना सी में अपना पैसेस अभ्यास जो है वो पूरा किया है हाल ही में। ठीक है, अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि कलाम 5 के रूप में डब किए गए ठोस ईंधन वाले रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाली पहली भारतीय निजी कंपनी का नाम बताइए, या पहली भारतीय प्राइवेट कंपनी का नाम बताइए। ठीक है, स्काई रूट एरोस्पेस है। ठीक है, ये इस मिशन पे इसरो के साथ काम कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि हाल ही में पीएम मोदी ने किस शहर में भारत में पहली बार पूरी तरह से स्वचालित चालक रहित ट्रेन सेवा का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो पहली बार यह उद्घाटन न्यू दिल्ली राज्य में किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि पीएम मोदी ने हाल ही में भारत के 100वें किसान रेल को हरी झंडी दिखाई है। यह नई सेवा किन राज्यों के जोड़ने के लिए शुरू की गई थी, या ये कह सकते हैं आप कि ये जो सेवा है किसान रेल सेवा, ये पहली बार किस दो राज्यों के बीच में चलाया गया था। ठीक है, तो पहली बार दोस्तों ये महाराष्ट्र से बिहार राज्य के बीच में चलाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम किस शहर में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम जो है वो उड़ीसा के राउरकेला शहर में स्थापित किया जा रहा है। ठीक? अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि किसे आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेटर अवार्ड ऑफ द डेकेड 2020 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये सम्मानित किया गया महेंद्र सिंह धोनी, यानी कि भारत के पूर्व कप्तान जो थे क्रिकेट के, उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि हाल ही में किस देश के नौसेनाओं फोर्स में शामिल किया है। ठीक है, तो ये शामिल किया है दोस्तों म्यांमार देश ने। ठीक है, और आखिरी प्रश्न था दोस्तों कि एलिसा पेरी ने 2020 के आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द डेकेड, ओडीआई प्लेयर ऑफ द डेकेड और टी20आई प्लेयर ऑफ द डेकेड का खिताब जीता है। एलिसा पेरी किस देश के लिए खेलते हैं, किस देश की तरफ से खेलते हैं, तो वो ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं जिसे ये तीनों खिताब आईसीसी की तरफ से दिया गया है। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों आज के करंट अफेयर के पहले प्रश्न की कि आर्य राजेंद्रन भारत के सबसे युवा मेयर चुने गए हैं। ठीक है, वो किस राज्य से हैं। ठीक है, आर्य राजेंद्रन हैज बीन सेलेक्टेड एज द यंगेस्ट मेयर इन इंडिया, सी इज फ्रॉम विच स्टेट। ठीक है, तो आर्य राजेंद्रन केरला राज्य से हैं जो कि सबसे यंगेस्ट यानी कि सबसे युवा मेयर चुने गए हैं हाल ही में। डिटेल देख लेते हैं पूरी जानकारी के लिए। तो कॉलेज के 21 वर्षीय छात्र आर्य राजेंद्रन को केरल के त्रिवेंद्रमपुरम निगम का नया मेयर चुना गया है। ठीक है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी नेता आर्य देश में कहीं भी मेयर पद पर कब्जा करने वाले भारत के सबसे कम उम्र की व्यक्ति जो है बन गई है। आर्य ने केरल में नागरिक निकाय चुनाव में डाले गए 99 वोटों में से 54 वोट हासिल किए हैं। ठीक है, वो सीपीआई के बच्चे बालासगम के राज्य के अध्यक्ष भी हैं। ठीक है, आर्य ऑल सेंट्स कॉलेज में गणित में बैचलर ऑफ साइंस की दूसरी वर्ष की छात्रा है। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने निमोनिया न्यूमोसिल के खिलाफ भारत का पहला स्वदेशी टीका लॉन्च किया है। वैक्सीन किस संस्थान के द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है दोस्तों, ये जो वैक्सीन है ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया था। डिटेल देख लेते पूरी जानकारी के लिए। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने निमोनिया के खिलाफ भारत का पहला विकसित वैक्सीन जो है लॉन्च किया है। ठीक है, सिएटल में स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी वैश्विक स्वास्थ्य संगठन बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और पाथ के सहयोग से न्यूमोसिल नाम का एक न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन पूर्ण स्थिति सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स की। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ का नाम जो है वो आधार पूनावाला है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंडर है साइरस एस पूनावाला। ठीक है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया फाउंडेशन जो है 1966 में इसकी शुरुआत हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो पुणे में है। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की कि निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत की पहली हॉट एयर बैलून सफारी मिली है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गॉट इंडियाज फर्स्ट हॉट एयर बैलून सफारी। ठीक है, तो दोस्तों ये पहली बार मध्य प्रदेश में अवेल हो रहा है। ठीक है, डिटेल देख लेते पूरी जानकारी के लिए। तो मध्य प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह द्वारा विश्व प्रसिद्ध बांगबगड़ टाइगर रिजर्व में बाघ अभ्यारण्य में भारत की पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी लॉन्च की गई है। ठीक है, अब अफ्रीका के जंगलों की तरह भारत में
पर्यटक भी हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी का आनंद ले सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली एक सेंचुरी है, वहां पे आप हॉट एयर बैलून में बैठ करके हवा में उड़ते हुए उस सेंचुरी का आनंद ले सकते हैं। ठीक है, राज्य जो है वो पेंच, कान्हा और पन्ना टाइगर रिजर्व में भी इस सेवा को शुरू करने की योजना जो है बना रही है। ठीक है, यह सेवा जयपुर स्थित स्काई वोल्टेज एंड कंपनी द्वारा संचालित किया जा रहा है। ठीक है, बात हुई है मध्य प्रदेश की, तो दोस्तों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम है शिवराज सिंह चौहान और यहाँ के राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा बैंक हाल ही में गूगल के साथ फास्टैग जारी करने के लिए सहयोग कर रहा है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक रिसेंटली कोलैबोरेटिंग विद गूगल टू इशू फास्टैग। ठीक है, तो ये दोस्तों आईसीआईसी बैंक जो है वो गूगल के साथ मिलकर एक फास्टैग जारी करने के लिए काम कर रहा है। ठीक है, फास्टैग आप सभी जानते ही होंगे, फास्टैग एक कार्ड होता है जो कि बेसिकली आपको रोड पे टोल्स पे करने के लिए काम आता है और 31 दिसंबर के बाद यानी कि 1 जनवरी से फास्टैग जो है वो अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है, मतलब हर सारे टोल से कैश पेमेंट को हटा करके अब फास्टैग को अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन का डिटेल देख लेते हैं पूरी जानकारी के लिए। तो आईसीआईसी बैंक ने घोषणा की है कि वह गूगल के साथ फास्टैग जारी करने के लिए सहयोग जो है कर रहा है। ठीक है, फास्टैग जारी करने के लिए गूगल पे के साथ हाथ मिलाने वाला यह पहला बैंक बन गया है। ठीक है, ग्राहक अब गूगल पे ऐप के जरिए आईसीआईसी बैंक फास्टैग को ऑर्डर कर सकते हैं, ट्रैक और रिचार्ज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप पेटीएम के जरिए भी फास्टैग को आप ऑर्डर कर सकते हैं और आप उस पर ट्रैक कर सकते हैं उसकी डिटेल। अगर आपका फास्टैग का रिचार्ज खत्म हो जाता है तो आप पेटीएम के जरिए उसको रिचार्ज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सेम वही फैसिलिटी प्रोवाइड करवाने के लिए गूगल पे और आईसीआईसी बैंक के बीच में भी टाई अप किया गया है। ठीक है, वर्तमान में गूगल पे उपयोगकर्ता ऐप पर अपने फास्टैग को रिचार्ज कर सकते हैं, लेकिन गूगल पे ऐप पर सीधे एक खरीद संभव नहीं है। ठीक है, मतलब गूगल पे ऐप से आप फास्टैग का रिचार्ज तो कर सकते हैं लेकिन उसे खरीदना संभव नहीं है। लेकिन इस समझौते के बाद आप गूगल पे से ही फास्टैग के लिए अप्लाई भी कर पाएंगे। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों उपयोगी नोट्स की। तो गूगल के सीईओ का नाम है वो सुंदर पिचाई है। गूगल का मुख्यालय कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में एक नया मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है खुलेगा जल्दी। ठीक है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे नितिन गडकरी हैज अनाउंस्ड दैट अ न्यू मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विल बी ओपन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। ठीक है, तो ये जो नया मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है ये आसाम राज्य में खुलेगा। ठीक है, डिटेल इसकी देख लेते हैं पूरी जानकारी के लिए। तो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की है कि आसाम में एक नया मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क खुलेगा। ठीक है, इसका निर्माण सिलचर में किया जाएगा और सिलचर सौराष्ट्र राजमार्ग के बालाचेरा हरगेन गाजाओं खंड को मार्च 2020 में पूरा किया जाएगा। ठीक है, नितिन गडकरी ने यह घोषणा जो है वो रंगपुर के मधुरमुख के ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में जारी किए गए एक बैठक में की थी। ठीक है, बात करें कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स की, तो असम के मुख्यमंत्री का नाम जो है सर्बानंद सोनोवाल है। राज्यपाल है यहाँ के जगदीश मुखी। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हेमंत कुमार पांडे को कई हर्बल दवाइयों को विकसित करने के लिए उनके योगदान के लिए डीआरडीओ के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, हेमंत कुमार पांडे हैज ऑनर्ड with DRDO Scientist of the Award for his contribution to developing several herbal medicine including which of the popular drug। ठीक है, तो दोस्तों हेमंत कुमार पांडे ने लिकोस्किन जो है एक वैक्सीन निर्माण किया है और इसी की वजह से इन्हें जो है साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड डीआरडीओ द्वारा दिया गया है। ठीक है, डिटेल देख लेते हैं पूरी जानकारी के लिए। तो वरिष्ठ वैज्ञानिक हेमंत कुमार पांडे को कई हर्बल दवाई को विकसित करने में उनके योगदान के लिए डीआरडीओ के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित जो है किया गया है, जिसमें ल्यूकोड्रामा के उपचार के लिए लोकप्रिय ड्रग लिकोस्किन भी शामिल है। ठीक है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में यह एक कार्यक्रम में वैज्ञानिक को प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया जिसमें 2 लाख रुपए का प्रमाण पत्र और नगद पुरस्कार शामिल था। ठीक है, वैज्ञानिक ने अब तक 6 हर्बल दवाई का विकसित किया है। ठीक है, मतलब हेमंत कुमार ने अब तक 6 हर्बल दवाइयों का जो है विकास किया है, जिसमें ल्यूकोस्किन का उपयोग लिकोडेर्मा या विटिलिगो के इलाज के लिए किया जाता है। ठीक है, यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें सफेद पेच त्वचा पर विकसित होता है। ठीक है, मतलब सफेद दाग की तरह जो है चेहरे पर होने लग जाता है और उसका इलाज करने के लिए इन्होंने एक वैक्सीन बनाया है। ठीक है, बात करते हैं इंपॉर्टेंट नोट्स की। तो डीआरडीओ के अध्यक्ष का नाम जो है वो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी है और मुख्यालय है डीआरडीओ का नई दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, आज का इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करना मतलब दोस्तों वीडियो को अपने ग्रुप्स में
और सबसे इम्पोर्टेंट जो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आपको ऐसी वीडियो हर दिन मिल सके। मिलते हैं दोस्तों आपसे कल के वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।